आप लोग देख रहे होंगे कि मिस्टर पुतिन भारत दौरे पे थे और इस दौरे से क्या बाहर निकल के आया है, किस तरह की एग्रीमेंट साइन की गई है और पश्चिमी देशों का किस तरह का रवैया रहेगा आने वाले समय में, अमेरिका का किस तरह का रवैया रहेगा आने वाले समय में, ये देखने की बात है। तो कहीं ना कहीं जो मेन मोटा मोटी हम बात कर लेते हैं कि किस मुद्दे पे बात की गई, कौन से एग्रीमेंट पे साइन किया गया, तो हम बात करते हैं। कहा जा रहा था कि मेन की हम डिफेंस पे बात करेंगे, ऊर्जा पे बात होगी, पर मुझे डिफेंस पे अभी कोई ऐसी बात करते हुए नहीं देखी गई कि जैसे कहा गया कि S-500 पे कोई बात बनेगी, उस पर कोई बात नहीं की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अभी भी पश्चिमी देशों को और अमेरिका को पूरी तरह से नकार नहीं रहे। जैसे कि रसिया भी चाइना को जिस तरह से पूरी तरह नकार नहीं रहा है और कहीं ना कहीं दोनों को खास बनाना चाहता है, तो भारत को भी ये देखने की जरूरत है कि हम भी कैसे दोनों को खास बना के चले। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारा आने वाले समय में चाइना से कन्फ्लिक्ट होता है तो ये देखने की बहुत जरूरत होगी कि रसिया किस तरफ खड़ा रह रहा है। तो ये भी जरूरी है जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम किसी को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ना कोई हमारा दोस्त होता है ना कोई हमारा दोस्त दुश्मन होता है। जहां बेनिफिट मिलती है वो करते हैं। तो मेन मोटा मोटी हम बता लेते हैं कि क्या क्या पैक्ट पे साइन हुई, किस तरह की आगे बात की गई। तो पहला था कि हेल्थ केयर पे, मेडिकल पे, एजुकेशन पे, साइंस पे बात की गई, क्योंकि कहा गया कि आज भी जो भारतीय बच्चे हैं जो रसिया की तरफ जाते हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात की गई। फिर कहा गया कि एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन की बात की गई और फ्री वीजा, जो इंडिया ने कहा कि फ्री वीजा, जो 30 दिन के लिए फ्री वीजा देने की बात की गई रशियन लोगों के लिए। फिर जो पीस की भी बात की गई कि ऐसा नहीं है कि भारत ने कहा कि नहीं, हम आज भी जो यूक्रेन और रसिया में युद्ध लड़ रहा है उसकी हम पीस की बात करते हैं। और मोदी जी ने गीता भी गिफ्ट किया पुतिन को, और पुतिन ने भी कहा कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, एक साथ मिलकर लड़ेंगे। और उन्होंने कश्मीर में जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें उनका कंडेम किया। और आगे चल के उन्होंने मीट पे, डेयरी पे, फिशरीज पे बात की गई। और ये एक मुख्य बात आ रही है कि रसिया जो है वो एजुकेशन एजेंसी खोलेगा दिल्ली में। और जो मेन मुख्य एक और बात है कि जो $68 बिलियन का जो हम आज भी ट्रेड करते हैं एक दूसरे से, उसको बढ़ा के 100 बिलियन का किया जाने वाला है 2030 तक। तो एक मोटा मोटी ये भी बात सामने देखने को आ रही थी। एक तीसरी बात थी कि ये कहा जा रहा है कि आज भी हम रुपीज में और रूबल में एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से अमेरिका हमारे ऊपर आए दिन जो ज्यादा टैक्स लगा के रख रहा है, 50% आज भी लगा के रखा हुआ है, तो उसको देखते हुए, क्योंकि हम डॉलर आज भी हमारी रुपीज गिरते जा रही है, तो हम डॉलर में ना करके हम रुपीज में और रूबल में आज भी ट्रेड करें। और वो हम 90% ट्रेड करते भी हैं। और कहा गया कि जब से अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया था 50% का, तब से 40% इंक्रीज हो गया है भारत और रसिया का जो ट्रेड है वो 40% इंक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद बात की गई कि कॉर्पोरेशन, फूड, हेल्थ, सेफ्टी सेक्टर पे बात की गई। और जो रसिया ने कहा कि हम एक नया इंटरनेशनल लॉजिस्टिक रूट बनाएंगे, उस पे बात की गई। तो मोटा मोटी यही था। अब देखने की बात है कि अब पश्चिमी देशों की और अमेरिका की किस तरह का रवैया इस पे रह रहा है। और आप लोग बताइएगा कि भारत को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए।